बीपीएससी टीआरई 2.0 की परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू हो गई है और 15 दिसंबर तक चलना है। लेकिन सवाल क्या थे, स्टूडेंट्स कितने परेशान हुए, इन सारे मसले पर हम बात करने के लिए हमारे पास जाने माने शिक्षक रजनीश सर मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि सर स्टूडेंट्स परेशान है, क्वेश्चन बहुत टफ थे, आपकी नज़रों में क्या है? देखिए, नो डाउट विषय वाइज अगर देखेंगे सोशल साइंस के पेपर में कोई अंतर नहीं था। पिछले बार से भी आसान था। हिस्ट्री, पॉलिटी 9-10 की बात करें, चाहे 6 to 8 की बात करेंगे, तो हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में ही आसान था। इकोनॉमी भी लगभग आसान ही पूछा गया था, करंट अफेयर से जोड़ के पूछा गया था। लेकिन जो ज्योग्राफी का सवाल था उसे लोग टफ बता रहे हैं, पर मेरे नज़र में ज्योग्राफी भी टफ नहीं था। क्योंकि ज्योग्राफी में टफ इसलिए लोग बता रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें कुछ नया प्रश्न पूछ लिया गया है। नया प्रश्न का मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर होते थे, रिपीटेड क्वेश्चन होते थे, वो कम आया है। कुछ नए प्रश्न पूछ लिए गए। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ, पर्यावरण संरक्षण विधेयक कब पारित हुआ, फैक्चुअल टाइप ज़्यादा पूछ लिया। याद बच्चों को नहीं है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर प्रीवियस पेपर को कंप्लीट करके जाते हैं, नया प्रश्न का फैक्ट वो करके नहीं जाते, इसलिए ज्योग्राफी थोड़ा सा टफ हुआ। बाकी वो उस तरह का टफ नहीं है कि भैया कोई कॉन्सेप्ट पूछा उसमें लड़कों को समझ में नहीं आया, वैसी बात नहीं है। सीधे याद वाला कि इसका आंसर ये होगा, सीधे सीधे इस सन में आया, उस सन में आया। तो इसलिए ज्योग्राफी थोड़ा टफ था, थोड़ा टफ कह सकते हैं, वो भी टफ हम नहीं बोल सकते। लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी रियली आसान था। इस बार जो जीएस का पेपर पूछा 40 मार्क्स का, वो आसान उनको लगा जो हमसे रात में यूट्यूब पे लाइव किए क्लास। क्योंकि पिछली बार हो सकता है कि मैं थोड़ा कम मेरा पढ़ाया हुआ आया होगा टीआरई 1 में, लेकिन टीआरई 2 में जो बच्चे इस चैनल को देखेंगे, अभी मेरा वीडियो देखेंगे, वो कमेंट भी करेंगे कि जो पेपर आया 40 नंबर का जीएस वाला पेपर, 9-10 में भी, 6 to 8 में भी, वो पेपर मेरे सेशन से आया। और इसलिए आया क्योंकि हम ये बात नहीं बोल रहे हैं, हम बोलेंगे मेरी तारीफ हो जाएगी। हम अंतिम दिन जब पेपर हुआ तब हमने उस क्वेश्चन का डिस्कशन कराया, तो डिस्कशन में बच्चों ने नीचे लिखा, मैंने 1% बच्चा भी नहीं लिखा कि सर आपका सेशन से मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ। 99% सर आप ही सेशन से हुआ, सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया, ऐसा ऐसा कमेंट था। एक भी निगेटिव कमेंट मेरे लिए नहीं था। कट ऑफ क्या जाएगा सर? देखिए, तो जहाँ तक बात की है सोशल साइंस की, थोड़ा सा मैं बता दूं गणित और साइंस के पेपर की। गणित की बात करेंगे तो गणित पिछले बार के जैसा ही था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि कैलकुलेटिव था, इस वजह से लोगों के स्कोर कम हो गए। 9-10 से टफ था 6 to 8 में साइंस, 9-10 से भी टफ था 6 to 8 में साइंस, 9-10 से भी टफ था 6 to 8 में मैथ, एंड 6 to 8 में मैथ और साइंस दोनों टफ था 9-10 की अपेक्षा। पिछली बार की तुलना तो छोड़ ही दीजिए आप, जो स्टूडेंट एग्जाम दे क्या है वो भी बता उन्होंने भी बताया है। तो मैथ साइंस का कट ऑफ अलग होगा, 9-10 में भी, 6 to 8 में भी, और सोशल साइंस का कट ऑफ कुछ और होगा। लेकिन सोशल साइंस कट ऑफ बताने से पहले हम डरते बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पेपर आसान जब आ जाता है ना, तो कट ऑफ का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन बच्चों का बहुत रिक्वेस्ट आता है कि सर बता दीजिए कट ऑफ, और कई बच्चे उसके बारे में मुझे उल्टा पुल्टा भी बोलने लगते हैं चैनल में, यूट्यूब में नीचे कमेंट में लिखने लगते हैं, आप कौन होते कट ऑफ बताने वाला, पिछले बार टीआरई 1 में आपका कट ऑफ फेल हो गया था। तो गुरु, मैं एक अनुमान लगाता हूँ, जो 1000 बच्चे मेरे पास फीडबैक देते हैं, असली आयोग का फीडबैक होता है, आयोग के पास सारा जाता है। तो बच्चों के रिक्वेस्ट पर मैं बताता हूँ, उसके आसपास जा सकता है। ऐसा नहीं कि मैं आयोग हूँ इसलिए मैं जो बता दूंगा वही कट ऑफ होगा, ऐसा नहीं है। मैं एक संभावित कट ऑफ बताऊंगा, उससे आगे भी बढ़ सकता है, कम भी बढ़ सकता है। देखिए, सोशल साइंस 9-10 की बात करेंगे तो मुझे लगता है जनरल का कट ऑफ 75, 70 से 75, 70 भी जा सकता है, 75 भी जा सकता है। इसलिए बच्चे तैयार रहे 75 के लिए भी। मतलब कि सोशल साइंस का कट ऑफ कुछ भी हो सकता है, पर एक टेंटेटिव बता दिया 75 जा सकता है। साइंस के कट ऑफ की बात करेंगे, मैथ की कट ऑफ की बात करेंगे, तो साइंस मैथ 60 से 65 के बीच रह सकता है, 60 भी जा सकता है और मैक्सिमम 65 तक जा सकता है, ±3 बच्चा कर ले अपना। और अगर आप बात करें भाषा के पेपर की, हिंदी, संस्कृत, लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज इस बार इजी, लैंग्वेज जो क्वालिफाइंग था वो तो टफ पूछा, पर लैंग्वेज जो भाषा का जो ऑप्शनल उनका पेपर था वो आसान आया। तो हिंदी का पेपर में हमको जितना भी बच्चा मिला, किसी ने हमको 78-80 से कम स्कोर नहीं बताया। इसका मतलब है कि उसका स्कोर जनरल का 80 से पार जाना है हिंदी भाषा का। उसके बाद बात करते हैं हम, आपको 6 to 8 की बात करेंगे तो सोशल साइंस में 6 to 8 में भी स्कोर बढ़ेगा, कम नहीं जाएगा, 70, 75 भी पार कर सकता है, उससे कोई दो राय नहीं। लेकिन साइंस और मैथ का कट ऑफ 6 to 8 में तो कंफर्म है कि 60 से 65 के बीच में रुकना है, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन आया। इसके बावजूद भी हम बोलना चाहेंगे मैम आपसे कि आयोग है क्या, जैसे हम लोग बीपीएससी 69 में लगा रहे थे अनुमान की 82 जाएगा, चला गया 91 कट ऑफ। तो ये आयोग है, बच्चों का परफॉर्मेंस से क्या जाएगा इस पर अनुमान लगाना किसी के लिए बस की बात नहीं है। लेकिन बच्चे अगर श्योर है 75 से पार सोशल साइंस में है, 60 से 65 मैथ साइंस में है, और 80 के आसपास भाषा में है,
तो वो उनको डॉक्यूमेंट अपना रेडी करके रखना चाहिए, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है तो बच्चे हो जाते हैं बेचैन कि सर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये मिस्टेक है, वो मिस्टेक है। सारे मिस्टेक्स आप दूर कर दीजिए ताकि वेरिफिकेशन में डायरेक्ट आप जाके वेरीफाई कराएं, नौकरी लेने में आपको कोई दिक्कत ना हो। स्टूडेंट्स परेशान हैं जिनकी परीक्षा भी बची हुई है, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे सर कि क्या करना चाहिए, किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए ताकि आगे जो पेपर बचा हुआ है? जो 11-12 के लिए एलिजिबल हैं वो 9, 10th और 6 to 8 के परफॉर्मेंस पर मत जाएं, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन 2 में 1 है। 2 में 1, वो भी सारे सब्जेक्ट में नहीं, कहीं तो बस नेक टू नेक बस है केवल, मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब 2 पे 1 है, कहीं कहीं 1 भी है, बस सीधे नंबर लाइए, कट ऑफ मार्क्स उसमें हो जाएगा। तो 11-12 में देखिए बहुत कम कंपटीशन है, इसलिए प्लीज़ 9, 10 और 6 to 8 की परफॉर्मेंस को हावी मत होने दीजिए। 4 दिन 5 दिन का जो वक्त है उसको बेहतर इस्तेमाल कीजिए। और मान लीजिए जिनका 9 to 10 था, 6 to 8 ही केवल था, उनका निकल गया, पेपर ख़राब हो गया, तो घबराइए मत। अगस्त इसकी ज्वाइनिंग फरवरी महीने में हो जाएगी और बहुत सारे सीट प्राइमरी में भी खाली होंगे जो डिसीजंस आया उसके कारण। तो प्राइमरी में भी सीटें करीब 50,000 से कम, अगस्त महीने में जो वैकेंसी आएगी उसमें 50,000 से कम सीट नहीं आएगा प्राइमरी में भी। 11, 12, 9, 10, 6 to 8 सब में वैकेंसी काफ़ी मात्रा में आएगा। जब आपका अगस्त महीने में वैकेंसी आनी है तो बिल्कुल रोने गाने का समय नहीं है, तुरंत अप्रैल महीने में फॉर्म आ जाएगा, अगस्त में पेपर हो जाएगा, सितंबर में ज्वाइनिंग, अक्टूबर में हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। इसलिए प्लीज़ बिल्कुल रोना गाना बंद करिए, केवल पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि बिहार में इतनी अधिक वैकेंसी आ रही है कि आपको लगातार मिल रहा है सब वैकेंसी, इसलिए मेहनत करिएगा तो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। और एक लाइन मैं हमेशा बोलता हूँ कि लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। तो इसलिए आप हैं गुरु तो आप साम्राज्य खड़ा कर देंगे, घबराइए मत, क्योंकि आपका होना जरूरी है। आप हो तो मेहनत से सब कुछ हो सकता है, इसलिए लगातार आप मेहनत करिए, पढ़िए। और एक लास्ट समय में हम आयोग को और सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने लगातार बच्चों के लिए एक आशा की किरण जगाया और इतनी जल्दी वैकेंसी करने से लोगों में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन नहीं हुआ। इसलिए आयोग को सैल्यूट करना चाहता हूँ मैं कि इतना जल्दी आपने पेपर लिया, पेपर का आंसर की भी जारी कर दिया, ताकि बच्चों के अंदर जो है कितना स्कोर हुआ इसको लेकर कोई डाउट नहीं रहा। थैंक यू। तो सुना आपने कि ये रजनीश सर का टिप्स था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके परीक्षा को लेकर के जो क्वेश्चन पेपर हार्ड थे उस पर कट ऑफ भी बताया है कि क्या कुछ जाएगा। जिनके परीक्षा बचे हुए उनके लिए टिप्स भी दिया, और जिनके परीक्षा खत्म हो गई है और पेपर सही नहीं गए हैं उसके लिए एक अच्छी सी सलाह है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की ओर से लगातार वैकेंसीज आ रही है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर से अप्रैल माह में वैकेंसी आने वाली है और अगस्त में परीक्षा होना है और नवंबर दिसंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। परीक्षा की तैयारी कीजिए, आप हैं तो आपका परिणाम निश्चित होना है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे कशिश के साथ पटना संकेत।